चैनल वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नाजरीन, वक्त की आवाज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, कांग्रेस पार्टी ज़िला माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन मोहम्मद नूर अदोनी ने बताया कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी सदर शर्मिला ने अदोनी शहर का आज दौरा किया। इस मौके पर शर्मिला ने ये ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से हल्का असम्बली अदोनी के उम्मीदवार रमेश यादव होंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस कायद मोहम्मद नूर ने पार्टी ज़िम्मेदारान से नाराज़गी जाहिर करते हुए एतराज़ किया कि कांग्रेस पार्टी में कई सालों से काम करने वाले अरकान को एमएलए उम्मीदवार की सीट देने के बजाय 2 दिन कबल पार्टी में शामिल होने वाले को अदोनी हल्के के लिए उम्मीदवार की सीट दी जा रही है। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और इसकी शिकायत हाई कमांड तक पहुंचाई जाएगी। जिस शख्स को सीट दी गई है वो पहले वाईएसआर पार्टी में रहा और फिर जनसेना पार्टी, फिर बीजेपी पार्टी में रह चुका है। ऐसे शख्स को सीट देना हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। मोहम्मद नूर ने कहा कि उन्हें सीट ना मिलने का गम नहीं है, मगर ऐसे शख्स को सीट देने का बड़ा गम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन के हैसियत से मैं मोहम्मद नूर बात कर रहा हूँ। आज पीसीसी चीफ शर्मिला रेड्डी हमारे डिस्ट्रिक्ट के दौरे पर हैं, बस यात्रा के आलूर से होते हुए अदोनी में आए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के एमएलए सीट के एस्पिरेंट कैंडिडेट हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन डाला था, जो कैंडिडेट एमएलए या एमपी को ठहरना चाह रहे हैं वो अप्लाई करना बोल के, गवर्नमेंट पार्टी को फंड के हिसाब से थोड़ा फीस भर के अप्लाई करना बोल के डाले थे। हम लोग डाले, उसका 1 महीना 1.5 महीना हुआ। अब पार्टी के कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के दौरान ऐसा नाइंसाफी हो रही है हमारे कैंडिडेट के साथ। जो कैंडिडेट अब आदोनी का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर 40% मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वहां पर एक कैंडिडेट को हमारे एमपी कैंडिडेट रामपुल्लाया यादव और शर्मिला मैडम डिक्लेयर करे हैं। वो कैंडिडेट हाल में वाईएसआरसीपी में था और उसकी बीबी प्रेजेंट वाईएसआरसीपी से काउंसलर है, वार्ड काउंसलर। उसके बाद जनसेना पार्टी में जंप हुआ, उसके बाद टीडीपी में जंप हुआ और उसके बाद फिर बीजेपी में जंप हुआ। होने के बाद 2 दिन पहले शर्मिला मैडम के पास जाके पार्टी में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ। आज उसको शर्मिला मैडम और एमपी कैंडिडेट आधुनिक एमएलए सीट डिक्लेयर किए हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। जो पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कैंडिडेट एस्पिरेंट है उनको उन्हीं में से सीट देना है। ये क्या 2 दिन पार्टी में ज्वाइन हुआ, 3 दिन पार्टी में ज्वाइन हुआ, ऐसे लोगों को ये जो सीट किया है ये कहां तक इंसाफ है। और मैं एआईसीसी के हमारे जनाब इमरान प्रताप साहब से और हमारे स्टेट चेयरमैन दादा गांधी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके जो सीट का कैसा है प्रोसेस, उसके बारे में इंक्वायरी चलाइए। सीट किसको देना, क्या नहीं, जो एप्लीकेंट है उनको देना या जो पार्टी में ज्वाइन हुआ झंडे बदलने वालों को उनको देना है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह मैं आके दिल्ली में इसके बारे में मैं कंप्लेंट रखूंगा, क्या है इसका प्रोसेस क्या नहीं, हमारे को जानना है। क्योंकि बोले तो आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि बोल के हम 10 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। पूरे शहर आदोनी को मालूम था कि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से अगर सीट आई तो मेरे को आना बोल के था। मुझे मेरी सीट गई इस वास्ते गम नहीं है, लेकिन क्या गम क्या है बोले तो दूसरे 3 पार्टियां चेंज होने वाले इंसान को आज हमारे एमपी पीसीसी चीफ शर्मिला रेड्डी साहब और एमपी रामपुल्लाया यादव साहब उसके कैंडिडेट को डिक्लेयर करे हैं। ये कहां तक इंसाफ है। और पब्लिक ये बोल रही है कि इसमें रघुवीरा रेड्डी और केवीपी रामचंद्र राव पैसों को सीट बेच रहे हैं। और इसके अलावा हमारे आदोनी शहर के जो भी कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं इस सीट से खुश हैं। इसका मतलब क्या है ये आवाम खुद जानती है। और मैं हमारे जो बड़े लीडर्स हैं हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इस मामले को बहुत से डीप से इंक्वायरी करें, क्योंकि बोले तो पूरे स्टेट में ऐसा ही हालत हो रही है। मैं खासकर हमारे इमरान प्रताप साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि इस मामले की तह तक जाकर हमारे साथ इंसाफ करें। जय हिंद, जय कांग्रेस।